हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो देखिएगा, सबसे पहले तो हम आज डिस्कस करेंगे आज 28 अक्टूबर के दिन क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। तो देखिएगा, मैं बताना चाहूंगा आज ही के दिन 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्यूबा के पूर्वी तट की खोज की, जिसके पश्चात स्पेन की सेनाएं इस क्षेत्र में पहुंची थी। दूसरी घटना थी 1709 की। आज ही के दिन इंग्लैंड तथा नीदरलैंड ने फ्रांस विरोधी संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसी के साथ आज ही के दिन आपका 1726 को लंदन में जोनाथन स्विफ्ट द्वारा लिखित और बेंजामिन मोंटे द्वारा प्रकाशित आपका गुलिवर ट्रेवल्स का प्रकाशन किया गया था। और आज ही के दिन 1791 फ्रांस में आपका महिलाओं के अधिकारों को घोषणा पत्र और महिला नागरिक का प्रकाशन हुआ था। और आज ही के दिन 1846 से आपका पायनियर्स सियरा नोवादा में बर्फीला तूफान से 42 लोग मारे गए थे। और आज ही के दिन 1851 बंगाल में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और 1859 में स्पेन के अफ्रीकी देश मोरक्को के खिलाफ युद्ध की घोषणा की गई थी। और 1863 में आज ही के दिन जेनेवा में हुए कॉन्फ्रेंस के तहत अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का गठन किया गया था। और आज ही के दिन थॉमस एडिसन ने अपना पहला पेटेंट इलेक्ट्रॉनिक वोट रिकॉर्डर बनाया था। आज ही के दिन 1886 में फ्रांस ने दोस्ती के प्रतीक के रूप में अमेरिकी को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट किया था तथा अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड ने दोस्ती के प्रतीक के तौर पर फ्रांस से उपहार में मिली स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का औपचारिक अनावरण किया था। आज ही के दिन जापान में भूकंप से 7,300 लोग मारे गए थे, यानी कि 28 अक्टूबर के दिन की बात चल रही है। इसी के साथ 1913 में आज ही के दिन जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा की स्थापना हुई थी। और आज ही के दिन आपका 1918 में यानी कि 1918 में ऑस्ट्रिया और हंगरी के अलग होने के बाद चेकोस्लोवाकिया स्वतंत्र हुआ था। और आज ही के दिन आपका 1929 अमेरिकी शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट धराशायी हुआ था, जिससे कारोबार बाजार में 24% गिर गया और इसे अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट कहा जाता है। और आज ही के दिन आपका 1940 में इटली की फासीवाद सरकार के अध्यक्ष मोसोलिनी के नेतृत्व में इस देश की 2 लाख की सेना ने यूनान पर आक्रमण किया था। और आज ही के दिन 1944 दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के घटक बुल्गारिया ने बिना शर्त सोवियत संघ के सामने समर्पण कर दिया था साथियों, है ना। तो ये सारी घटनाएं आपकी आज ही के दिन की है। और इसी के साथ 1954 में अर्नेस्ट हेमिंग्वे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और 1955 में आज ही के दिन मिस्र और सऊदी अरब ने रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए थे। और आज ही के दिन 1998 में इंटरपोल की 67 का आम सभा अत्याधुनिक तकनीकी आतंकवाद व अन्य आधुनिक संगठित अपराधों से निपटने की एक नई रणनीति के साथ समाप्त हुआ था। और 2001 में आज ही के दिन जर्मनी के चांसलर गेरहार्ड श्रोडर भारत की यात्रा पर आए और जापान के प्रधानमंत्री आपके जुनिशिरो कोइजुमी के विशेष दूत योशिमा मोरी भारत के दौरे पर आए। और आज ही के दिन 2004 बीजिंग में 4,000 वर्ष पुराने मकबरा का पता लगा। और आज ही के दिन 2004 परमाणु मसले पर इराक के साथ यूरोपीय संघ की वार्ता विफल हुई। और आज ही के दिन 2009 पाकिस्तान के पेशेवर में बम धमाके यानी कि 117 मरे थे और 213 घायल हुए थे। और आज ही के दिन सीरिया में संघर्ष विराम का उल्लंघन और 128 लोग मारे गए थे। और दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। जितना भी करंट अफेयर होगा उसका हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं साथियों। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को केवड़िया और किस शहर के बीच पहली प्लेन सर्विस का उद्घाटन करेंगे साथियों। तो देखिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 31 अक्टूबर को गुजरात के केवड़िया और अहमदाबाद के बीच पहली सी प्लेन सर्विस का उद्घाटन करेंगे। और यह सी प्लेन सर्विस तो देश में पहली बार शुरू होगी, लेकिन इस सी प्लेन सर्विस में इस्तेमाल होने वाला जो विमान 50 साल पुराना है साथियों। और यह सी प्लेन सोमवार को मालदीव से कोची और फिर गोवा से होते हुए केवड़िया यानी कि गुजरात पहुंचा है। और इसकी कैपेसिटी 19 पैसेंजर है। कितनी है? 19 पैसेंजर मात्र। ओके, और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का सभी ने आंसर किया। अब क्वेश्चन यह है साथियों कि ब्रिटेन की किंगस्टन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने नवजात में अंधेपन की समस्या को दूर करने के में सहायक किस चीज की खोज करी है? तो वो आई ड्रॉप हो जाएगा साथियों। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि ब्रिटेन
कि किंगस्टन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने नवजात में अंधेपन की समस्या को दूर करने में सहायक आई ड्रॉप की खोज की है और वैज्ञानिकों के मुताबिक नवजात में अंधेपन की समस्या की वजह से नाइसेरिया गोनोरोहिया नाम का बैक्टीरिया है जिस पर दवाओं का कोई असर नहीं होता है। इस आई ड्रॉप से आंखों में बैक्टीरिया के संक्रमण को ठीक किया जा सकता है साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है कि भाई निम्नलिखित में से किस कंपनी की पब्लिक पॉलिसी की हेड अंशी दास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो वो फेसबुक हो जाएगा। फेसबुक की स्थापना 2004 में करी गई थी मार्क जुकरबर्ग के द्वारा। ओके, और साथ ही साथ गूगल के सीईओ है आपके कौन, सुंदर पिचई, जिसकी स्थापना 1998 में करी गई थी। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में, और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ आपके सत्य नडेला हो जाएंगे, ये भी आपको अच्छे से पता है। इसी के साथ ट्विटर की स्थापना 2006 में और जैक डोर्ची इसके सीईओ हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरणें पड़ने वाले इलाके में पानी की खोज करी है, तो वो नासा ने करी है। तो मेरे साथियों, नासा की स्थापना कब करी गई थी? 1958 में करी गई थी। कहाँ की एजेंसी है? अमेरिका की एजेंसी है। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरणें पड़ने वाले इलाके में पानी की खोज की है, जिससे चांद पर जीवन की उम्मीदें और मजबूत हो गई है। और इस खोज से साफ हो जाता है कि पानी को चंद्रमा की सतह तक वितरित किया जा सकता है। और पानी की खोज नासा की स्ट्रेटोस्फेयर ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी यानी कि सोफिया ने करी है। तो देखिएगा, ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपने बताई। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है मेरे प्यारे मित्रों कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नामित एमी कॉनी बेरेट सर्वोच्च न्यायालय की कौन सी एसोसिएट जस्टिस नियुक्त करी गई है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा 115वीं। कौन सी? 115वीं एसोसिएट जस्टिस। तो देखेगा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नामित एमी कॉनी बेरेट सर्वोच्च न्यायालय की 115वीं एसोसिएट जस्टिस नियुक्त करी गई है। और उनके पक्ष में है ना आपके 52 वोट और आपके 48 विरोध में वोट पड़े, जबकि इनमें से किसी भी डेमोक्रेट ने बेरेट के पक्ष में ना मतदान नहीं किया था। और उन्हें यूएस सुप्रीम कोर्ट का न्यायमूर्ति के रूप में शपथ दिलाई गई और वे दिवंगत जस्टिस रूथ बेडर गिन्सबर्ग की जगह लेगी साथियों। तो ये भी आपको याद रखना है। अपने इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट होता है साथियों, सर्वोच्च न्यायालय, उसका जिक्र आर्टिकल 174 में करा जाता है, ये आपको अच्छे से पता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे साथियों कि भाई हाल ही में पोलैंड के व्रोकला शहर में एक चौराहे पर भारत के किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो वो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन हो जाएंगे, जो कि अमिताभ बच्चन के पापा है साथियों। ठीक है। और हरिवंश राय बच्चन हिंदी भाषा के एक कवि और लेखक थे। अमिताभ बच्चन ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक साइन बोर्ड की तस्वीर शेयर करी है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भाई श्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए आर्ट ऑफ लिविंग के साथ साझेदारी में कितने उत्कृष्टता केंद्रों की शुरुआत करी है? तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके 2 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करी है साथियों। और अर्जुन मुंडा कौन है? हमारे जनजातीय मंत्री है। और साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने कहा है कि यह आर्ट ऑफ लिविंग की बहुत ही सराहनीय पहल है, जिसमें आपका MOTA के साथ है ना, MOTL, सॉरी MOTL, MOTL है ना, के साथ साझेदारी की है और उत्कृष्टता केंद्र शुरू किए गए हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे पूछा गया तो यह है कि भाई आपके श्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में किस बंदरगाह के डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा का उद्घाटन करा है? तो मेरे साथियों आपका चिदम्बरनार, कौन सा हो जाएगा? चिदम्बरनार बंदरगाह हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों कि आपके परिवहन राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में चिदम्बरनार बंदरगाह में डायरेक्ट पोर्ट एंट्री